प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर ट्रैफिक पुलिस का एक और कारनामा आया सामने। ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी का काटा ई चालान। युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया बवाल। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए झड़प। एक्सप्रेस वे पर टायर फटने से पलटी थार जीप। हादसे में 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। घर के बाहर खड़े युवकों पर बदमाशों ने धारदार हथियारों से किया हमला। सिर और चेहरे पर आई गंभीर चोटें। उदयपुर में ट्रैफिक सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिला बाल कल्याण समिति की कार्यकारी अध्यक्ष की स्कूटी का ई चालान कट गया, जबकि उस समय स्कूटी ऑफिस में खड़ी थी और वे खुद भी वहीं मौजूद थी। इस घटना के बाद उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। उदयपुर में ई चालान सिस्टम को लेकर एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला बाल कल्याण समिति की कार्यकारी अध्यक्ष यशोदा पनिया की स्कूटी का चालान उस समय कट गया जब वाहन कहीं सड़क पर था ही नहीं, बल्कि ऑफिस परिसर में खड़ा था। यशोदा पनिया ने बताया कि शुक्रवार को वे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने चित्रकूट नगर स्थित कार्यालय में मौजूद थी। इसी दौरान करीब 11:29 पर उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने के उल्लंघन पर 1000 रुपए का ई चालान जारी होने की जानकारी दी गई। ये देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उस समय उनकी स्कूटी ऑफिस के बाहर खड़ी थी और वे कहीं बाहर नहीं गई थी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करती हैं और हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाती हैं। ऐसे में इस तरह का चालान आना न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि सिस्टम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। यशोदा ने बताया कि जब उन्होंने चालान के साथ भेजी गई फोटो देखी तो उसमें दिखाई दे रही स्कूटी उनकी नहीं थी, जबकि चालान में उनके वाहन का नंबर दर्ज था। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं तकनीकी या मानवीय गलती हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्यालय में लगे CCTV कैमरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस समय चालान जारी हुआ उस समय उनकी स्कूटी वहीं खड़ी थी। फिलहाल यशोदा पनिया ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में इस तरह की गलतियों से आम लोगों को परेशान ना होना पड़े। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के वल्लभनगर क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने जब एम्बुलेंस को रोका तो महिलाओं और पुलिस के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। परिजन 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। स्थिति को संभालने के लिए कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र में एक सड़क हादसे के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना भटेवर नवानिया रोड की है, जहां शुक्रवार देर शाम एक बाइक सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान नवानिया निवासी रुद्र नागदा की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी तरुण सुथार और शिवलाल गुर्जर अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा, मामला गर्मा गया। परिजन और ग्रामीण शव को ट्रैक्टर मालिक के घर ले जाने के लिए अड़ गए। स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने एम्बुलेंस को बीच रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस हुई। जब पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को हटने के लिए कहा तो एक महिला ने गुस्से में आकर कहा कि हमें न्याय चाहिए, नहीं तो जान से मार देंगे। ग्रामीण मृतक के परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े रहे हैं। हालात को देखते हुए पुलिस के 4 थानों का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है।
बताया जा रहा है कि तीनों युवक आपस में दोस्त थे और दो युवक नौकरी के लिए बाहर जा रहे थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर और बाइक को जब्त कर लिया है और ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। राजस्थान के फलौदी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां थार गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। डिवाइडर से टकराकर पलटी गाड़ी में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घटना भारतमाला एक्सप्रेस वे पर हुई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। फलौदी जिले में शनिवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। घटना भारतमाला एक्सप्रेस वे पर पड़ासला क्षेत्र के पास हुई, जहां तेज रफ्तार से दौड़ रही गुजरात नंबर की थार गाड़ी का अचानक टायर फट गया। टायर फटते ही चालक गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन हाईवे के बीच बने डिवाइडर की लोहे की रेलिंग से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी डिवाइडर के बीच फंसकर पलट गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के दौरान गाड़ी में सवार दो युवक उछलकर करीब 40 फीट दूर जा गिरे। एक युवक सनरूफ से बाहर जा गिरा। दोनों को गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा युवक गाड़ी के अंदर ही फंसा रह गया, जिससे उसकी जान बच गई, हालांकि वो घायल हो गया। हादसे के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को बाहर निकाला और ओसिया के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। सूचना मिलने पर मतोड़ा पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मृतकों के शवों को ओसिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस वाहन के नंबर के आधार पर परिजनों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। हादसे में थार गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसके पुर्जे हाईवे पर बिखर गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को रास्ते से हटाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब घर के बाहर खड़े युवकों पर बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात मस्तान बाबा रोड की है, जहां 8 से 10 हमलावरों ने अचानक हमला बोल दिया। घायलों को तुरंत एमबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 9 बजे मस्तान बाबा रोड पर एक हिंसक वारदात सामने आई। यहाँ घर के बाहर खड़े कुछ युवकों पर अचानक बदमाशों के एक समूह ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सज्जन नगर कच्ची बस्ती से आए 8 से 10 हमलावरों ने धारदार हथियारों और लठ लेकर युवकों को घेर लिया और ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। हमले में अकरम खान और उनका बेटा आवेश खान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान बीच बचाव करने पहुंचे शाहिद खान पर भी हमलावरों ने हमला कर दिया। इस हमले में शाहिद के सिर और शरीर पर गहरी चोटें आई। वहीं आवेश के नाक, मुंह और हाथ पर चाकू के वार हुए। अकरम खान के हाथ और पैरों पर भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। घायलों को तुरंत महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल अंबा माता थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। उदयपुर के वल्लभनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवती के साथ जबरन दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर जिले के वल्लभनगर थाना क्षेत्र में एक गंभीर आपराधिक घटना सामने आई है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है। मामला सियाखेड़ी पंचायत का है, जहां 30 वर्षीय युवती ने अपने साथ जबरन दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि बड़गांव निवासी आरोपी प्यारेलाल मेघवाल ने उसे डरा धमका कर उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सुरेश बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता को धमकाकर इस वारदात को अंजाम दिया।
पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस द्वारा साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है ताकि मामले की पुष्टि के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार दहशत में है और न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ बॉर्डर पर स्थित निम्बाड़ा क्षेत्र के एक होटल में एएनटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम, डोडा चूरा और शराब बरामद की है। टीम ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि होटल में प्लास्टिक के कट्टों और कार्टन में नशे का सामान छिपाकर रखा गया था। कई दिनों की निगरानी के बाद टीम ने छापा मारकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ एएनटीएफ टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निम्बाड़ा सदर थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल पर दबिश दी। ये कार्रवाई प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ बॉर्डर के पास स्थित बाबा रामदेव होटल में की गई, जहां लंबे समय से अवैध नशे के कारोबार की सूचना मिल रही थी। सूचना मिलने के बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करने की बजाय पहले होटल के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी। कई दिनों तक लगातार निगरानी करने के बाद जब सूचना पुख्ता हो गई, तब योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा गया। दबिश के दौरान होटल परिसर में प्लास्टिक के कट्टों में छिपा कर रखा गया डोडा चूरा और कार्टनों में शराब बरामद की गई। इसके साथ ही अफीम भी मौके से मिली। टीम ने मौके से 2 आरोपी रोनित और गिरधारी लाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी जैसलमेर के रहने वाले हैं। कार्रवाई में कुल 7 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा, 70 ग्राम अफीम और 91 शराब के पौवे जब्त किए गए हैं। आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है, जहां उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इन मादक पदार्थों की सप्लाई कहां से हो रही थी और किन किन क्षेत्रों में इसे पहुंचाया जा रहा था। अयोध्या में शनिवार दोपहर एक बड़े हादसे की खबर सामने आई, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के यज्ञ स्थल पर भीषण आग लग गई। आग लगने से 1 एकड़ में फैला पूरा पंडाल जलकर राख हो गया। राहत की बात ये रही कि हादसे के समय यज्ञशाला खाली थी और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। अयोध्या में शनिवार दोपहर करीब 12 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के यज्ञ स्थल पर अचानक भीषण आग लग गई। ये यज्ञ स्थल राम मंदिर से करीब 800 मीटर की दूरी पर स्थित था और करीब 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था, जो देखते ही देखते आग की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार महायज्ञ का समापन करीब 1.5 घंटे पहले ही हुआ था, जिसमें लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। अंतिम दिन यज्ञशाला में 1,251 हवन कुंड बनाए गए थे और 5,000 से अधिक यजमानों ने आहुति दी थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद श्रद्धालु वहां से लौट चुके थे, जिसके चलते यज्ञशाला खाली थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यज्ञ पूर्ण होने के बाद नारियल फूटने से निकली चिंगारी कपड़े से बने पंडाल में आग का कारण बनी। आग लगते ही देखते पूरा पंडाल जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। बांसवाड़ा में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। भमरकड़ा गांव निवासी एक युवक अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी गागरी के पास उसकी बाइक की टेम्पो से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले के भुगड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए सड़क हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही के खतरों को उजागर कर दिया। जानकारी के अनुसार भमरकड़ा गांव निवासी 22 वर्षीय विकास बाइक से बांसवाड़ा से अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान गागरी के पास सामने से आ रहे एक टेम्पो से उसकी बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि विकास सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के पुला क्षेत्र में आयर नदी से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया है।
घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल अंबामाता थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह का खुलासा होगा। उदयपुर शहर के पुला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब आयर नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। मृतक की पहचान भुवाड़ा निवासी राजकुमार गमेती के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें हादसा, आत्महत्या या आपराधिक घटना की आशंका शामिल है। अंबामाता थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई सूरज गमेती ने बताया कि राजकुमार पिछले 3 दिनों से घर पर काम कर रहा था और रोज शाम करीब 6 से 6:30 बजे के बीच घर से निकलता था। आमतौर पर वो रात 10 बजे तक वापस लौट आता था, लेकिन घटना वाले दिन वो वापस नहीं आया। परिजनों ने रात भर तलाश की और सुबह पुला कच्ची बस्ती पहुंचे, जहां लोगों की भीड़ लगी थी। सूरज ने बताया कि ऊपर से देखने पर तो उससे शक हुआ, नीचे जाकर देखा तो वो उसके भाई का शव निकला जो नाले के अंदर मिला था। सूरज गमेती ने साफ तौर पर कहा कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला लगता है। हालांकि उन्होंने किसी पर सीधे तौर पर शक नहीं जताया, लेकिन दोस्तों और साथियों से पूछताछ की मांग की है। मृतक राजकुमार गमेती पेशे से पेंटर था और उसके 3 बच्चे हैं। फिर हम दोनों ने, भाभी ने, मैं, उनके बच्चा, हम तीनों गाड़ी पे निकले और पुला कच्ची बस्ती में आए तो वहाँ पे देखा कि तमाम लोग इकट्ठे थे और मैंने जाके फिर ऊपर से देखा कि ये तो मेरा भाई है। तो फिर नीचे तसल्ली से जाके नीचे जाके देखा मैंने तो उसकी ये डेड बॉडी मिली है, वो गटर के अंदर मिली है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हादसा नहीं है, ये एक तरह से एक मर्डर ही है और मर्डर ही कहला जाता है। शक तो कह नहीं सकते पर लेकिन इसके जो यार दोस्त हैं उसके साथ बैठते हैं, अब उससे पूछताछ लगेगी कि हाँ क्या हो सकता है उसके बारे में, और कानून कार्रवाई होनी भी चाहिए इसके कारण, तो क्योंकि ये हादसा नहीं है, ये मर्डर ही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर ट्रैफिक पुलिस का एक और कारनामा आया सामने। ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी का काटा ई-चालान। युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया बवाल। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए झड़प। एक्सप्रेस वे पर टायर फटने से पलटी थार जीप। हादसे में 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। घर के बाहर खड़े युवकों पर बदमाशों ने धारदार हथियारों से किया हमला। सिर और चेहरे पर आई गंभीर चोटें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।